एक प्रश्न पूछा गया है। जो भी परिस्थिति रही हो, इन मित्रों की इन मित्र की जो भी परिस्थिति रही हो, वर्तमान की परिस्थिति हो या इनकी पर्सनल कोई परिस्थिति हो, घर परिवार समाज से रिलेटेड हो, इनका प्रश्न आज के समय में जो कुछ भी संसार में देश में चल रहा है बड़ा लाजमी है। ये कहते हैं कि मैं घबरा गया हूं, मैं उत्तेजित हूं, मैं लोगों को मरते हुए देख रहा हूं, लेकिन मुझे दूसरों की चिंता फिर भी नहीं है। मैं अपने भय के मारे कांप रहा हूं। क्या आप मुझे कोई सलाह दे सकते हैं? आप मुझे इस भय से मुक्त कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई सहायता उपलब्ध करा सकते हैं? क्या मुझे आप कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं? आप मुझे क्या कुछ अपनी शरण दे सकते हैं? क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि कहा जाता है। क्या बुद्ध की शरण, किसी गुरु की शरण, आपकी शरण लेकर मेरा यह भय, मेरा यह डर कम हो जाएगा? मैं बहुत दुखी हूं, मुझे रात में नींद नहीं आती। मेरे आंखें खुली होने के बाद या आंखें बंद होने के बाद भी मुझे जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ दिखाई देने लगता है। मैं इसी वजह से अब आज मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां मैं कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता, टेलीविजन नहीं देखता, मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अब मेरी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। आप मेरे को कुछ बताएं। और भी इन्होंने बहुत लंबी बातें लिखी है जो मैं सब कुछ इस पत्र को नहीं पढ़ सकता, लेकिन क्रक्स इसका यही है। इस संबंध में मैं तो यही कहूंगा कि बुद्ध, जब कोई व्यक्ति उनके पास इसी तरह के दुख दर्द को लेकर गया तो बुद्ध ने कहा, अगर दूसरों के प्रति दया हो, करुणा हो, अगर हम दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं और वह दूसरों के प्रति करुणा, दूसरों के प्रति दया हमारे स्वार्थ का हिस्सा नहीं है, तो फिर हमें किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। हमारे दुख का मुख्य कारण है, दूसरों के प्रति अनुकंपा तो रहती है, दूसरों के प्रति दया तो रहती है, करुणा भी रहती है, लेकिन अपना स्वार्थ, अपनी चिंता बहुत होती है। और अपनी चिंता को साथ में रखते हुए अगर कोई व्यक्ति करुणा और दया करता है तो उसकी ही चिंता, उसका ही डर, उसका ही भय उस पर भारी पड़ जाता है। करुणा और दया के ऊपर डर भारी पड़ जाता है, क्योंकि वह स्वार्थवश अनुकंपा कर रहा है, स्वार्थवश करुणा और दया कर रहा है। कोई भी करुणा और दया जो स्वार्थवश की गई, जिसके पीछे यह है कि इससे मेरा भला होगा, मुझे और मिलेगा, इससे डर नहीं जाता। दूसरे की सहायता तो हो जाती है, जरूरतमंद की मदद भी हो जाती है, लेकिन डर और भय जो हमारे अंदर है वो नहीं जाता, हमारी चिंता दूर नहीं होती, क्योंकि हम स्वार्थ को आगे रखकर ये सब कर रहे हैं। वही दूसरा व्यक्ति जिसके मन में, जिसके हृदय में दूसरे के प्रति करुणा दया का भाव है, जो दूसरे की करुणा, दूसरे के प्रति करुणा और दया दिखाता है, उसकी सहायता करता है, और जिसको अपनी चिंता नहीं है, उसको किसी भी कठिन परिस्थिति में, किसी भी परीक्षा के समय
उसको भय और डर नहीं सताता, क्योंकि उसका अपना कुछ बच नहीं गया। अपने बचने से डर और भय पैदा होता है। अपने का अर्थ है अपने स्वार्थ, अपना, कहीं मैं लुट न जाऊं, कहीं मैं मर न जाऊं। ये जो मैं है, ये जो आत्मभाव है, यह डराता रहता है, ये भय दिखाता रहता है। अगर दुख दर्द चारों तरफ देखने के बाद भी अगर हम स्वार्थी बने रह सकते हैं, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता, फिर हमारा डर बना ही रहेगा। एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है बुद्ध के समय। कहते हैं कि एक कवि हुए, उनको प्रज्ञा प्राप्त हो गई, उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया, उनकी दृष्टि बुद्ध की दृष्टि हो गई। बुद्धत्व उपलब्ध होने के बाद जो मनुष्य की स्थिति होती है, वो उनको उसी प्रकार की सम्यक दृष्टि पैदा हो गई और बुद्ध के धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति उनकी इतनी निष्ठा थी कि कभी कोई बेचैनी, कभी कोई असुख, कभी कोई दुख, कभी कोई अशांति उनके चेहरे पर नहीं थी। ये सब श्रद्धा और निष्ठा। लेकिन श्रद्धा और निष्ठा कभी ऐसे थोड़ी मिलती है, ऐसे ही थोड़ी बुद्धत्व मिलता है। बुद्धत्व के बाद यह होना, यह दिखना स्वाभाविक है। यही उनके साथ भी था। एक बार ऐसा हुआ, कहते हैं कि जहां वो रहते थे वहां महामारी फैल गई, बहुत लोग मर गए, बहुत लोग भयभीत हो गए, डर से कांपने लगे, थरथराने लगे, दर्द दुख बढ़ता ही चला गया। कुछ लोग जिनके अंदर किसी भी प्रकार की विचार करने की क्षमता नहीं थी, वह लोग कहने लगे कि मृत्यु का क्या पता कि कल किसी और की बात सुनी है, आज किसी और की बात सुनी है, कल हमारी भी ना आ जाए, इसलिए कल हम होंगे या नहीं, आज का ही दिन है, मौज मस्ती कर लो, खूब खा लो पी लो, हंसी में उड़ा लो। और कुछ लोग ऐसे थे जो मरने से पहले ही मृत्यु के भय से कांप रहे थे, क्योंकि उनके घर परिवार में कोई मरा था, उनके आस पड़ोस में कोई मरा था, उनके कानों में मरने की बातें पड़ी थी, वो डर से कांपने लगे थे, खाना पीना उन्होंने बंद कर दिया, इतने दुखी हो गए, इतने डर गए। अभी दो प्रकार के लोग थे। इन सभी के बीच में जो कवि रहता था, वो कवि के नाम से ही विख्यात था और इतने शांत मन से तब भी रह रहा था। स्त्री पुरुषों के बीच में जाता, उनकी मदद करता, घर परिवार की जो भी प्रकार की मदद वो कर सकता था, सहायता कर सकता था, करता था। रोगियों को दवा देना, दान देना, सेवा देना, उनको समझाना बुझाना, जिस भी प्रकार की सेवा हो सकती थी, तन मन धन, वो करने लगा। दूसरों को ढांढस भी बताता, दूसरों को उनके मन को शांत करने की कोशिश भी करता, उपदेश भी देता, सत्य पर चलने, सत्य को समझने, भरोसा और विश्वास रखने की बात भी करता। तभी एक आदमी उसके पास आया और कहने लगा कि मैं बहुत घबरा गया हूं, मैं बहुत उत्तेजित हो गया हूं, बहुत डर गया हूं। जो इन्होंने लिखा है ऐसा ही वो व्यक्ति भी, क्योंकि वह भी अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, देश में, समाज में, विदेश में इसी तरह का सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, बहुत डर गया, कांप गया। और यही इनका प्रश्न है कि मैं
यह सब देखकर बहुत दुखी हो चुका हूं, डरने लगा हूं, मौत से डरने लगा हूं। तो जब उस कवि के पास वो आदमी गया और पूछने लगा इसी तरह का प्रश्न कि मेरे डर को मेरे मन से निकालिए, मुझे मृत्यु से डर लगने लगा है, मैं जो कुछ भी आसपास में देख रहा हूं उससे बहुत भयभीत हो चुका हूं, आप मेरी मदद करें। क्योंकि आप इतना सब कुछ, महामारी फैल गई, आप उसके बाद भी लोगों के दुख दर्द में उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, आपको डर नहीं सताता? आप इतने शांत कैसे हैं? आपके अंदर जो है वो आप मुझे भी दे दो। तब कवि ने उस आदमी से कहा कि जिनके मन में दूसरे के प्रति दया, करुणा रहती है, अनुकंपा रहती है, उनकी सहायता हो सकती है, लेकिन जिसे केवल अपनी ही चिंता है वो दूसरे के लिए क्या करुणा और क्या दया कर पाएगा? दूसरे के लिए करुणा और दया वही कर पाएगा जिसके अंदर, वो कभी कहते हैं कि कोई चिंता नहीं है, अपनी चिंता नहीं है, अपना दुख नहीं है, अपना डर नहीं है, अपना भय नहीं है। जब तक अपना डर है, अपना भय है, अपना दुख है, अपना स्वार्थ है, तब तक कैसे दूसरे की सहायता हो सकती है? हो भी जाएगी अगर, तो अपना स्वार्थ, अपना डर, अपना भय बना ही रहेगा। और कठिन समय में ही आदमी की परीक्षा होती है, कवि कहते हैं, और कठिन समय में ही उसे धार्मिक और दानी बनने की शिक्षा भी मिलती है। आपने देखा नहीं, व्यक्ति कठिन समय में कब होता है? ऐसा थोड़ी है कि जब किसी के पास पैसे ना हो, वो गरीब हो, निर्धन हो, डर और दुख से कांप रहा हो, तभी तब वो क्या कर पाएगा? क्या धार्मिक बन पाएगा? क्या दानी बन पाएगा? लेकिन फिर भी लोग जिनके पास नहीं भी है, जो डरे हुए हैं, भय से कांप रहे हैं, जो कुछ भी उनके पास है उसमें से कुछ धार्मिक दान देना चाहते हैं, कुछ धार्मिकता दिखाना चाहते हैं, दानी बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर स्वार्थ बना हुआ है। आप देखते हैं लोग मंदिरों में जाते हैं, लोग दूसरों को दान भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, भोजन भी कराते हैं, लेकिन वह क्या वास्तव में दानी हैं? क्या वो वास्तव में दूसरे की सेवा करना चाहते हैं? तो आप अगर उनके अंदर मन के किसी कोने में जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी न किसी मनोकामना की वजह से, किसी न किसी दुख को दूर करने की वजह से, अपना भला करने की वजह से, अपने भले की चाह के लिए व्यक्ति करता है। वो नहीं भी है उस करने की स्थिति में तब भी करता है, पंडितों के कहने पर करता है, पुरोहितों के कहने पर करता है, ब्राह्मणों के कहने पर करता है, क्योंकि वो इसलिए करता है कि कहीं ना कहीं से उसका दुख बढ़ जाए, उसको सहारा मिल जाए। और यह समाज में बहुत ही आम है, आम बात है। लेकिन जो यह बुद्ध को उपलब्ध हुए, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए कवि हैं, वह कहते हैं कि नहीं, दुख दर्द को देखते हुए भी अगर कोई स्वार्थी ही बना रहा, दुख दर्द को देखते हुए भी अगर कोई व्यक्ति करुणा और दया दिखाता है लेकिन स्वार्थ उसके अंदर बना हुआ है, तो फिर उसकी चिंता दूर नहीं होती, उसका भय दूर नहीं होता। और जो कठिन परिस्थिति में होते हैं, कठिन परीक्षा में होते हैं, जब वो धार्मिक और दानी बनने की कोशिश करते हैं, तो यह भी एक प्रकार का यह भाव है कि उनको अब यह पता चल रहा है, उनके पास सब कुछ है लेकिन डर और भय उनका गया नहीं, तो वो धार्मिक बनते हैं, तब वो दानी बनते हैं। उनको दानी बनने की शिक्षा मिलती है कि जब वो नहीं रहेंगे तो
इसका क्या होगा जो कुछ उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है? तो वो धार्मिक बनते हैं, दानी बनते हैं, अच्छा है। और अगर वो अपने स्वार्थ को हटा सकें और ये सिर्फ इसलिए कर सकें कि आज मैं हूं, कल मैं नहीं होऊंगा, आज मैं कितना खा सकता हूं, कितना अपने ऊपर खर्च कर सकता हूं, और कितना दूसरों को दिया जा सकता है जो मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। इसी पर देखो, मुझे एक बात याद आ गई। कबीर ने एक दोहे में यह बात कही है, साईं उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा न जाए। यानी मुझे उतना चाहिए जिसमें मैं और मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, और उतना चाहिए जिसमें अगर कोई मेरे पास, मेरे दरवाजे पर आता है, मित्र है, मेहमान है, साधु है, वो भी भूखा न जाए, उसको भी भोजन मिले। यही बुद्ध कह रहे कि अगर हम स्वार्थी नहीं हैं, अगर हम इकट्ठा ही करते रहने की आदत नहीं है, ऐसा मोह, ऐसा लोभ नहीं है, तो फिर जरूर हमारे अंदर शांति और निडरता आ सकती है। आगे कबीर कहते हैं उस आदमी से कि क्या तुम अपने भाई बहनों और मित्रों को इतना कष्ट भोगते देखकर भी अपनी तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रह सकते हो? महामारी फैली हुई है, उसकी बात कर रहे हैं। घर में कोई मर रहा है, पड़ोस में कोई मर रहा है, आसपास में कोई मरा है, उसकी भी खबर आ रही है। तो पूछते हैं कि अगर कोई भाई बहन मित्र को कष्ट हो रहा है, तो तुम उनके कष्टों को देखने के बाद भी क्या अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रह सकते हो? तुम्हें अपना डर, अपना भय, अपनी चिंता, अपने घर में अनाज को इकट्ठा करना, अपने घर में अपने को निर्भय, अपने को बचा के रखना, क्या यह हो सकेगा? अगर मैं देख रहा हूं कि कोई भूखा है, उसको भोजन मिलना चाहिए, मेरे पास है, लेकिन मैं दुख और डर से कांप रहा हूं कि मैं भी न ऐसा ही भूखा न हो जाऊं, या कोई मर गया है और मैं डर से कांप रहा हूं कि मैं भी ऐसे ही न मर जाऊं, वो किसी रोग से मर गया, किसी दुख से मर गया, उसके घर परिवार में जो भी कमी है, जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसको करने के बजाय उसी की तरह यह चिंता करते रहना कि कल को मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, इसको वो कवि कह रहे हैं कि ऐसा सोचने विचारने से चिंता दूर नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि बुद्ध की शरण ग्रहण करना, धर्म पथ पर चलना श्रेष्ठ है, क्योंकि धम्म के पथ पर जब हम चलते हैं, बुद्ध की शरण में हम रहते, बुद्ध की शरण में रहने से ही हमारे अंदर से मैं का भाव चला जाता है। शरण ले ली, जब शरण ले ली तो मैं को छोड़ दिया। शरण का अर्थ ही यही है कि अब मैंने सरेंडर किया, अब मैं नहीं हूं, अब मेरा दुख दुख नहीं है, वो दुख भी तेरा है। आपने एक लाइन, एक आध्यात्मिक पंक्ति जरूर सुनी होगी, तन मन धन सब कुछ तेरा, तन मन धन सब कुछ तेरा। ये क्या कहा गया है? ये सरेंडर की खबर है। लेकिन हम ये लाइन अपने पूजा करते समय, ध्यान करते समय, आध्यात्मिक उपदेशों को सुनते समय अपने मन में दोहराते रहते हैं, हमारे मन में चलता भी रहता है,
तन मन धन सब कुछ तेरा। लेकिन हकीकत हम सब जानते हैं। और जब बुद्ध कह रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका अर्थ है कि मैंने जिसकी शरण ले ली वो सर्वज्ञ है। इसीलिए कहा गया कि बुद्ध कोई आदमी नहीं है। इसीलिए कहा गया कि बुद्ध वो सर्वज्ञ है जो सब कुछ देता है, जो सब कुछ करता है, जो सब जानता है, जो सब कुछ देख रहा है, जो हमारे बारे में, हमारे दुख और हमारे सुखों से अच्छी तरह से अवगत है, वह बुद्ध है। इसीलिए बुद्ध को क्या कहा गया? जब हम उस विनती को, उस प्रार्थना को दोहराते हैं जिसमें कहा गया कि तुम कौन हो? तुम इस सृष्टि के जानकार हो, तुम शास्ता हो, तुम मनुष्यों के भी, देवी देवताओं के भी कल्याण के लिए हो। क्या कहा जा रहा है? हम रोज दोहराते हैं, लेकिन हम शरण नहीं ले पाते। और यहां यही बात कही जा रही है कि जिसने शरण ली उसको फिर क्या दुख। जब हमें पता है कि हमने शरण ले ली, हमने इसीलिए उसको भगवान कह दिया। जब भगवान कह दिया, क्योंकि अर्थ भी अब शब्द इस तरह के हो गए हैं, यह हर एक की जुबान में है, लेकिन सब इन साधारण से लगने वाले शब्द को जो इतना उच्चारित किया जाता है, उसके बारे में हम क्या जानते हैं? हम उसे क्यों कहते हैं भगवान? अब बुद्ध ने इस शब्द को कभी इस्तेमाल किया नहीं किया, लेकिन हमें यही सलाह दी कि तुम बिना सोचे समझे, बिना अनुभव किए किसी की बात मत मान लेना। यानी सीधी बात यही थी कि ऐसे ही भगवान मत मान लेना। लेकिन उसके बावजूद भी हम बुद्ध को भी भगवान कहने लगे। लेकिन हमने बुद्ध का क्या माना? हमने बुद्ध की कितनी शरण ली? यह एक प्रश्न है हमारे अपने लिए। हमें इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि हम भगवान कहने लगे हैं, हम क्यों कहने लगे हैं भगवान? क्या हमने शरण लेकर यह समझ लिया, यह जान लिया कि हाँ वो शास्ता है, वो भगवान है, वो इस लोक में भी है और उस लोक में भी है? इसलिए हम शरण नहीं ले पाते, क्योंकि हमने सिर्फ मान लिया है। और जिस दिन हम इतना मान लेंगे कि बुद्ध श्रेष्ठ हैं, जिस दिन हम यह मान लेंगे कि बुद्ध से बड़ा कोई नहीं, बुद्ध का अर्थ यहां सिद्धार्थ गौतम की बात नहीं हो रही है। ये बात को ध्यान रखना। जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व उपलब्ध कर लेता है, बुद्ध बन जाता है, फिर वह कोई किसी भी दायरे में कैद नहीं हो सकता। उसको फिर कैद नहीं किया जा सकता। तुम यह नहीं कह सकते फिर कि मैं तो मुसलमान हूं, मुझे क्या लेना बुद्ध से। फिर तुम यह नहीं कह सकते कि मैं तो ईसाई हूं, मुझे क्या लेना बुद्ध से। जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, जो बुद्ध हो गया, वह इन सब दायरों से ऊपर हो गया। इसीलिए वो इस लोक और उस लोक के जानकार है कहा जाता है। हम रोज इस लाइन को दोहराते हैं प्रार्थना में। इसीलिए जब बुद्ध की शरण ले ली जाती है, इसका मतलब है कि अपने को छोड़ देना, अपने दुख, अपने सुख, अपनी चिंताओं को, अपने दुख दर्दों को, अपने डर को, अपने भय को छोड़ दो। क्योंकि अब तुमने उसकी शरण ले ली है जो सब जानता है। अब तुमने उसकी शरण ले ली है जो सब कर सकता है। अब तुमने उसकी शरण ले ली है जो तुम्हें देख रहा है, पल पल देख रहा है, जो तुम्हारी हर सोच पर बैठा हुआ है, तुम्हारी हर सोच को समझ रहा है, तुम्हारे हर कृत्य को, हर उठाए गए कदम पर जिसकी नजर है। फिर क्या कोई डर और भय हो सकता है? जब मुझे पता ही है मुझे वो मिल गया जो सर्वे सर्वा है, जब मुझे पता ही है कि मुझे वह मिल गया जिसकी कोई मृत्यु नहीं है, जो मेरा हाथ पकड़ ले अगर,
तो मैं भी मृत्यु से ऊपर उठ जाऊंगा। उसे हम बुद्ध कहते हैं और उसे हम बुद्ध की शरण कहते हैं। क्या हम शरण ले पाएंगे? इसीलिए कबीर ने अंत में कहा कि तुम आकाश तक उड़ान भरो। तुम्हारे पास अगर असीम धन दौलत भी है तो वह सब निस्सार है, क्योंकि वह कोई भी धन दौलत सुख सुविधा तुम्हें दुखों से मुक्त नहीं कर पाएगी, तुम्हें निर्वाण तक नहीं पहुंचा पाएगी। तुम्हें निर्वाण तक, तुम्हें मुक्ति तक, तुम्हें तुम्हारे दुख से, तुम्हारे सुख से वही ऊपर उठा सकता है जो बुद्ध है, जिसने बुद्ध की शरण ले ली, बुद्ध को ग्रहण कर लिया, धम्म को ग्रहण कर लिया, धम्म पथ पर चलना सीख लिया। वो सब दुख चिंताओं से, डर से, भय से, मृत्यु से मुक्त हो जाता है। नमो बुद्धाय।